कैटलिस्ट। व्हाट आर कैटलिस्ट? कैटलिस्ट होता क्या है, इसको ऐसे समझेंगे। कैटलिस्ट इज समथिंग विच स्पीड्स अप द केमिकल रिएक्शन। कैटलिस्ट का क्या काम है? केमिकल रिएक्शन को स्पीड्स अप करेगा, इंक्रीज करेगा। जैसे दो फ्रेंड अगर आप लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, तो नहीं सुने कि आग में घी डालने का काम कर रहा है, वो क्या करेगा? लड़वा देगा कि और जल्दी से ज़्यादा लड़ जाओ। कैटलिस्ट का है वही काम है। बट द एंड ऑफ द रिएक्शन हैज़ द सेम मास एज इट हैड एट द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन। इट मीन्स जो रिएक्टेंट का मास था, मान लो कि ए और बी रिएक्ट कर रहा है, प्रोडक्ट अगर बन रहा है सी और डी मान लीजिए, तो जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा। इससे क्या हमें पता चल रहा है? यूज्ड अप इन द रिएक्शन। हमें ये पता चल रहा है कि इट मस्ट हाउएवर टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। दिस मीन्स दैट इट इज़ नॉट यूज्ड अप इन द रिएक्शन। मतलब वो रिएक्शन में यूज्ड अप नहीं होता है। लड़ने वाला दोनों समझे, उसका मास जो भी हो, लेकिन हाँ सेम ही रहेगा। तो वो क्या कर रहा है कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो कर रहा है, लेकिन उसके मास में कोई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्लियर? अ कैटलिस्ट वर्क बाय द प्रोवाइडिंग एन ऑल्टरनेटिव पाथवे फॉर द रिएक्शन टू अकर। अब माइंड में आएगा कि कैटलिस्ट करता क्या है, कैटलिस्ट का क्या काम होता है। तो वो एक ऑल्टरनेटिंग पाथवे प्रोवाइड करेगा कि भाई उससे लड़ ले जा, तू इधर चल जा, वो आगे जा रहा है ना पैदल, तू बाइक से जा करके ठोकर मार दे। तो ऑल्टरनेटिव पाथवे प्रोवाइड करेगा। जैसे ये रिएक्टेंट है तो एक पाथवे हो गया कि मान लो कि प्रोडक्ट का, ये दूसरा पाथवे शॉर्टकट पाथवे प्रोवाइड कर देगा ताकि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो, इंक्रीज हो, जल्दी हो जाए। क्लियर है यहाँ तक? फिर से एक बार देख लीजिए। वाटर कैटलिस्ट, कैटलिस्ट इज समथिंग विच स्पीड्स अप द केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन को क्या करेगा? स्पीड्स अप करेगा। नॉर्मल बातचीत के भाषा में आप क्या कहते हैं? आग में घी डालने का काम कर रहा है कि चलो दो आपस में लड़ रहा है ना, तो तीसरा पंच मार रहा है कि बेटा चढ़ जा बेटा सूली पर, भला करेंगे राम, है ना। तो वही काम कर रहा है, कैटलिस्ट का वही रोल है। चुगलखोर कह लो, वो लड़ा देगा, आप जल्दी जल्दी लड़ लो भाई, बाकी उसका काम हो गया। क्लियर है? बट एंड ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन के एंड में रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसका मतलब है जो कैटलिस्ट है वो यूज्ड अप नहीं हो रहा, ओनली वो केमिकल रिएक्शन में क्या कर रहा है? पार्टिसिपेट कर रहा है। क्लियर है ना यहाँ तक? अनदर वे में आप कह सकते हो कि कैटलिस्ट क्या करता है? ऑल्टरनेटिव पाथवे प्रोवाइड करता है, ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वन हम लोग अगर देखें कैटलिस्ट से रिलेटेड, देखिए अब इसका ग्राफ देख लीजिए, एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बीच में। तो ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट्स हैं। अब जो एक्टिवेशन एनर्जी होगा, ये एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये जो पाथ हो गया ब्लैक वाले, ये विथ कैटलिस्ट के साथ में, और ये ब्लू वाले जो पाथ हो गया विदाउट कैटलिस्ट, इसको बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। ये हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? विदाउट कैटलिस्ट हाइयर है, और एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? विद कैटलिस्ट लोअर है, स्मॉलर है। तो एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट लोअर एंड एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट हाइयर। तो यहाँ पर ऐसे समझेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट हाइयर का मतलब कि रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? इसका हाइयर है, इसको ज़्यादा देना पड़ेगा। अब विद कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी लोअर का मतलब कम ही एनर्जी देंगे और रिएक्शन क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस में फास्ट हुआ? जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? कम चाहिए। तो जिसका एक्टिवेशन एनर्जी कम है एक्टिवेट होने के लिए, झगड़ा में जाने के लिए, अब दो पर्सन अगर झगड़ा करता है तो कोई किसी को देखते हो कि थोड़ा सा भी पिन मारते हो
अब वो लड़ाई करना शुरू हो जाएगा, अरे वो तुमको ऐसे कह रहा था, अब वो तन गया, लड़ गया। किसी आदमी को देखते हो उसको कुछ बोलते रहो, इतना जल्दी वो लड़ेगा नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मतलब जो जल्दी नहीं लड़ रहा है इसका मतलब उसको एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, हाइयर है, वो इतना जल्दी इवेपोरेट नहीं होने वाला। और जिसका एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम है, शॉर्ट टेम्पर वाला, तो वो क्या करेगा, तुरंत झगड़ा कर लेगा। यहाँ पर भी वही है, उल्टा समझ लेना है। एक्टिवेशन एनर्जी जिसका लोअर है, इसका मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए कम एनर्जी देना पड़ेगा। एक्टिवेशन एनर्जी हाइयर का मतलब जिसको रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो किसमें फास्ट रिएक्शन होगा, जिसको कम एनर्जी देना पड़ेगा। इस प्रकार से समझेंगे। फिर से एक बार देख लीजिए, हमने डिस्कस किया कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड्स अप करता है। आसान वे में हमने बताया कि वो क्या करेगा, कैटलिस्ट आग में घी डालने का काम करता है, ठीक है। कैटलिस्ट के रिएक्शन के बाद रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का मास क्या रहेगा, सेम। यानी कैटलिस्ट क्या है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा लेकिन उसके मास पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ तक हो गया। कैटलिस्ट क्या करता है, ऑल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करता है रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। अब मान लो कि ऐसे पाथ जिसमें जल्दी रिएक्शन नहीं हो रहा है, कोलिजन ज़्यादा हो, तो ये क्या करेगा, ऐसा पाथ प्रोवाइड करेगा जो आसानी से पहुँच जाए वहाँ तक, रिएक्टेंट तक। क्लियर यहाँ तक ना। और तो कुछ हमने नहीं डिस्कस किया। एक पॉइंट याद रखना है, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, विदाउट कैटलिस्ट हाइयर और एक्टिवेशन एनर्जी विथ कैटलिस्ट लोअर। तो खाली एक टर्म याद रखना कि कैटलिस्ट क्या कहता है, चढ़ जा बेटा सूली पर भला करेंगे राम।